आज हम लोग बात करेंगे आवर्त सारणी में सप्तम वर्ग या हैलोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इसके पॉइंट को बहुत आराम से समझना है। अब कह रहा है सप्तम वर्ग यानी हैलोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हैलोजन किसको कहा जाता है। हैलस माने समुद्र, जेन माने लवण, यानी आवर्त सारणी में पाए जाने वाले वे तत्व कि जिनके लवण समुद्र में पाए जाते हैं उनको हैलोजन कहा जाता है। अब यहाँ पर दो बातें क्लियर करनी है, तीन बातें। पहली बात तो ये पी ब्लॉक में है, दूसरा सप्तम वर्ग में है, और तीसरा इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ज़रा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में पाए जाने वाले वे तत्व जिनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np5 होता है, अंतिमवा इलेक्ट्रॉन पी कोश में जाता है तथा बाह्य कोश में कुल 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसीलिए इनको आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के सप्तम वर्ग में रखा गया है। अब जरा बात को समझना कि इनको सप्तम वर्ग में क्यों रखा गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ इनके बाह्य कोश में टोटल 5, 2, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 7वां वर्ग आ गया। अब देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, Np5 यानी प्यूप कोश में जा रहा है। तो प्यूप कोश में जाने के कारण इसको पी ब्लॉक में रखा गया है। अब इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक नीचे बनाई है। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अब इसके बाद आते हैं लक्षण पर। लक्षण में बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको देखना है कि इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NH2Np5। क्या है, NH2Np5। तो यहाँ पर हमने पहले तत्वों को लिख लिया, लिखने के बाद उनके एटॉमिक नंबर लिख दिए। लेकिन एक बात याद रखना है कि इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होंगे और बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np5 होगा। तो इसका हमने पूरा कर लिया, 1s2 2s2 2p5। इसका भी पूरा कर लिया, 1s2 2s2 2p5 और 2p6 3s2 3p5। अब यहीं से इसको शॉर्ट लिस्टेड कर लेंगे। क्या कि ये वाला गया था 2s2 2p5 में, ये 3s2 3p5 में। तो जाहिर सी बात है कि अगला जाएगा 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5। इस तरीके से ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम आगे बात करेंगे इसके अगले लक्षणों पर। संयोजकता, बात करेंगे संयोजकता की। तो संयोजकता के बारे में आप लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है उसके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। अब बाह्य कोश में इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अष्टक पूरा करने में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब 1 की कमी है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। विद्युत ऋणात्मकता, आपको मालूम है कि जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। अब इनमें भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, एस्टेटीन में से किसकी अधिक है, तो कह रहा है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। इनके रंगों के बारे में दिया गया है, फ्लोरीन पीले रंग का, क्लोरीन हरे पीले रंग का, ब्रोमीन गहरे लाल रंग का, आयोडीन काले रंग का। किसी ने पूछा था हमसे कि एस्टेटीन का कलर, तो उसका कलर शो नहीं किया गया है आपके सिलेबस में। अधात्विक लक्षण, अब आपको मालूम है कि धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं उनको अधातु कहा जाता है। तो हैलोजनों के तो जितने सारे तत्व हैं, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सभी बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बना देते हैं। इसीलिए ये क्या है, अधातु हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आगे आप देख लीजिए अंतरा हैलोजन यौगिक की हम बात करते हैं।
तो पहले बात को समझ लेना, इस शब्द का अर्थ क्या है। अंतरा हैलोजन यौगिक का, अंतरा हैलोजन यौगिक, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के हैलोजन परमाणु आपस में जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरा हैलोजन यौगिक कहा जाता है। यहाँ पर ये देखो दिखाया गया है, क्लोरीन की फ्लोरीन से अपक्रिया, तो 2ClF, ये दो हैलोजन अलग अलग हैं और ये अंतरा हैलोजन यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। इसमें ये रिएक्शन 2-3 याद रखना। अच्छा, कुछ के डायग्राम केवल आपको बना करके रखने, ये मैंने आपको कल PDF में सेंड किया हुआ था, तो इनके केवल आपको डायग्राम याद रखने हैं। तीसरी चीज़ एक यहाँ ये शॉर्ट नोट पूछा जाता है, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। अब बात को समझ लेना पहले, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल, इस शब्द को केवल जान लीजिए, समस्या सारी खत्म हो जाएगी आपकी। क्या? हैलोजन के ऑक्सो अम्ल, इसमें 3 शब्द हैं। हैलोजन, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, अम्ल का मतलब हाइड्रोजन, यानी इसमें से हैलोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। हाइड्रोजन अम्लीयता को शो करता है, ऑक्सीजन ऑक्सो को शो करेगा और हैलोजन तो हैलोजन है ही। तो ऐसे यौगिक कि जिसमें हैलोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, उसको ऑक्सो अम्ल कहा जाता है। तो ये उसके उदाहरण दे दिए हैं।